बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अमूमी तौर पर दुनिया भर में जब भी आप कहीं पे गाड़ी को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, असम्बल करते हैं, मरम्मत करते हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमेशा हमेशा जो है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो रिक्वायरमेंट में रखा जाता है, या वो पढ़ा जाता है, देखा जाता है, उसकी सामने पेश किया जाता है कि गाड़ी की क्या क्वालिटी है, इसका मॉडल कौन सा है, इसके कलर कौन से हैं, ये डीजल पे है, पेट्रोल पे है, या क्या दीगर इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो हमेशा जो है ना वो गाड़ी की टोटल उसकी मुतल्लक सारा कुछ जो मेंशन है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होता है। और ये कार्ड जो है ये फिज़िकल इसकी एग्जिस्टेंस होती है, ये प्रिंटेड मैटर होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये एक कार्ड होता है जो गाड़ी के हमेशा डैशबोर्ड में रखा आपको मिलता है, या वो जब सेल परचेज़ के काम आता है तो हमेशा हमेशा वो डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच किया जाता है साथ में। कि ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये अब नॉर्वे का जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो अब इसको डिजिटलाइज करने का जा रहा है। यानी कि नॉर्वेजियन पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सिफारिशात मिली हैं, तो अब वो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको ये डिजिटलाइज करने का सोच रहे हैं। ये आज के वीलॉग का पूरा टाइटल आपके सामने मैंने रख दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब हम जिक्र करते हैं डिजिटलाइज का, तो उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 6 साल पहले, गालबन अक्टूबर 2019 में, यही नॉर्वेजियन पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें आपका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको इन्होंने डिजिटलाइज करने का एक फार्मूला आपके सामने रखा। एक ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जिसको डाउनलोड करके उसके जो ख़ास जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप फुलफ़िल करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बाकायदा कार्ड से हटा के आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक पॉपुलर यहाँ पर ऐप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, 2019 की बात है। तो मोस्ट ऑफ ऑल तकरीबन 30% के करीब जो नॉर्वेजन हैं उन्होंने अपने आप को इस ऐप के ज़रिए रजिस्टर करवा लिया। ये जो नॉर्वेजियन पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की साइट से, या उनकी जो ऐप है उससे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। अपने दीगर जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके साथ उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, और जो आपका फ़िज़िकल जो कार्ड होता है उसको रिमूव करके वो डिजिटलाइज पे आ गए थे। तो वो बड़ा एक पॉपुलर और बड़ा आसान एक तरीका है। जब मर्ज़ी अगर आपका कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको खोल के जो है ना वो दिखा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है खामखा कार्ड जो है ना वो जेब में डाल के फिरने की। तो अब बहुत सारा जो है ना वो डिजिटलाइज होके चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब ये जो गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है इसको भी ये डिजिटलाइज करने का सोच रहे हैं। ये आज की बड़ी खबर है जी नॉर्वेजियन अखबारात में। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, क्योंकि ये जो तजवीज़ है ये सिर्फ नॉर्वे की सरजमीन के ऊपर ये लागू होगी। जब ये इंट्रोड्यूस होगा वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ सारी इस ऐप के साथ। ये जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है ये EU यानी यूरोपियन यूनियन के जो कवानीन है उनके साथ ये मैच नहीं कर रहा। ये आज की ख़बर में एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये नुक्ता था कि ये जो ऐप होगी ये सिर्फ नॉर्वेजियन लोगों के लिए होगी, नॉर्वे की सरजमीन पे होगी। लेकिन जब भी गाड़ी जो है वो यूरोप में जाती है या यूरोप में सेल परचेज़ होती है या उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो वहाँ पर आपको कुछ और करना पड़ेगा, यानी कि फ़िज़िकल कोई डॉक्यूमेंट आपको साथ में कोई अटैच करना पड़ेगा, तब ये डिजिटलाइज आपका ये जो ऐप है, ये जो वर्किंग है, ये वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये एक नुक्ता है ख़ास आज की ख़बर में, और मुझे ये लगता है कि ये बड़ा अच्छा है, आसान है। गाड़ियों की सेल परचेज़, मरम्मत और दीगर जो मामला हैं बड़े आसान हो जाएंगे, और जब बैठे जहाँ मर्ज़ी आप आसानी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं, उसके मतलब जानकारी ले सकते हैं। जो आपके मामला हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ रखते चलूँ, वो ये है कि नॉर्वे में जो गाड़ियाँ रजिस्टर हैं वो हैं जी 2.9 मिलियन कार्स हैं जो रजिस्टर हैं। जबकि जब हम बात करते हैं ट्रकों की, बसों की, ट्रैक्टर की, तो सब अगर इनको इंक्लूड किया जाए तो 4.3 मिलियन व्हीकल्स हैं जो नॉर्वे की सरजमीन पे रजिस्टर हैं। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पेपर वर्क कितना करना पड़ता है, कितने घंटों इनको पेपर वर्क करना पड़ता है, और कितना ये टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसको डिजिटलाइज करने का फ़ैसला किया है। अच्छा दोस्तों, साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ रखूँ, वो ये है कि नॉर्वे शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है या एक
बड़ा यूनिक मुल्क हो सकता है जहाँ पर शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर रजिस्टर हैं, जो सड़कों पर चलती हैं, यहाँ पर नज़र आती हैं आपको। उसकी जो पूरी जो एग्जैक्ट जो फिगर है वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो आप सुनेंगे तो आपकी भी हैरत गुम हो जाएगी। वो हैं जी 7,88,750 गाड़ियाँ हैं जो 2024 तक यहाँ की सरजमीन पे रजिस्टर्ड हैं। 7,88,750 गाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और टोटल मैंने कार्स कितनी बताई थी आपको, यहाँ पर 2.9 मिलियन है, जबकि टोटल अगर देखा जाए ट्रैक्टर हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, वो है 4.3। और ये जो फिगर है, ये जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं, ये तकरीबन उसका 30% बनता है। यानी कि टोटल जितनी जो व्हीकल्स हैं नॉर्वे में, उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रिक पे आ चुका है। बाकी देखते हैं जी कि फर्दर क्या डिटेल बनेगी इस साल के एंड में, वो भी मैं कोशिश करूँगा जब फर्दर को अपडेट्स आएंगी, कुछ स्टैटिस्टिक्स बनेंगे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।